सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है क्लास 10th में आने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 9th में बहुत पढ़ाई करा है, मेहनत करा है, एंजॉय करना है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने क्लास 9th में से पास करके क्लास 10th में आ गया है, लेकिन अब क्लास 9th वाला माहौल खत्म करके क्लास 10th का मेंटालिटी चेंज करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि डाउट चल रहा होगा कि भाई क्लास 10th में पहली बार बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे, राइट। पहली बार देखो यार, पहली बार कोई भी चीज पहली बार होता है ना, तो वो थोड़ा शॉकिंग लगता है कि यार क्लास 10th में बोर्ड की एग्जाम देंगे। हाँ, बोर्ड की एग्जाम देंगे। हाँ, बोर्ड की एग्जाम दोगे भाई, इतना इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। बोर्ड की एग्जाम देना पड़ेगा, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा चैलेंजेस को। ठीक है, तो पहला बात आएगा कि भाई साहब क्लास 10th में आ गए तो हम सिलेबस बहुत, किसी भी चीज के बारे में महारत हासिल करना हो तो पहले उसके बारे में पता लगाओ कि तुम्हें कितना क्या चीज करना पड़ेगा, उसका रास्ता क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है, कैसे वहां तक पहुंचना है। तो आप यहां पढ़ाई के लाइन में हो, क्लास 10th का क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए। आप मैथ कह दो, साइंस कह दो, एसएसटी कह दो, हिंदी कह दो, संस्कृत कह दो, सोशल साइंस कह दो, इंग्लिश कह दो, आपको क्या चाहिए, एक गाइडलाइन चाहिए कि भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में कितना पढ़ना है, कितना उखाड़ना है। तो इसी चीज के बारे में ये चैनल पे क्लास 10th के लिए सारे चीज A to Z डाला जाएगा। किसके लिए, सीबीएसई के लिए बात कर रहा हूं। यहां पे समझो, यहां पे समझो, यहां पे समझो, यहां पे समझो, यहां पे समझो। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए। अब कोई बोल रहा है कि भैया हिंदी बोर्ड के लिए, अरे भाई ये जो सिलेबस है ना, ऑलमोस्ट सभी इंडिया के अंदर जितने भी क्लास 10th बोर्ड के हैं ना, मैच करता है। 1-2% एक चैप्टर इधर उधर होता है, नहीं तो बाकी सेम रहता है। क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहोगे कि भैया हम यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड से है वहां का भी बना देंगे, लेकिन ये मेनली किसके लिए, सिलेबस किसके लिए है, मैथ का सिलेबस सीबीएसई क्लास 10th सेशन 2025-26 के लिए, राइट। अब इसमें तुम्हें पता भी हो जाएगा कि मान लो भैया हमने एक चैप्टर पढ़ दिया तो कितना नंबर उखाड़ा, ये भी बात दिमाग में चलता है ना। अरे 2 घंटा काम करोगे तो कितना रुपए मिलेगा। इसी तरह से इसमें भी है कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया तो हमको कितना नंबर मिलेगा। क्यों, यहां पे परसेंटेज लोग पूछेंगे, बबुआ तुम्हारा क्लास 10th में कितना परसेंटेज है, यही पूछेंगे। कोई बोलेगा कि परसेंटेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है भाई, पड़ता है। अभी समाज के कहने पे मत जाओ कि फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है, बहुत पड़ता है। जो गया है उससे पूछो कितना पड़ता है, राइट। अब देखो जरा, ये सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी का क्या है, बुक है, राइट। ये एकदम लेटेस्ट बुक है। इसमें से आपको सारे 2025-26 सेशंस के लिए जो भी यूनिट है, जो भी चैप्टर है, इस वीडियो के अंदर A to Z डिटेल कर देंगे। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहला यूनिट है क्या चीज है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, टोटल आपको कितने नंबर का होंगे, कितने नंबर के, 100 नंबर के। 100 नंबर में कितना, 80 नंबर को आपका क्या है, ये बुक दे देगा। बाकी का 20 नंबर आपको कहां से मिलेगा, स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम, ये एग्जाम, ओ भाई भाई, ये वहां से 20 नंबर मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा 20 नंबर इस बुक से पढ़ के लेना है और 80 नंबर इस बुक से पढ़ के लेना है, 20 नंबर आपके स्कूल वाला सर और मैडम डिसाइड करके आपका परफॉर्मेंस पे देंगे। इतना तो क्लियर हो गया। कितने नंबर का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 में 80 आपको यहां से मिलेगा और 20 नंबर आपको स्कूल से। क्लियर। अब देखो जरा, अब यूनिट 2 है ना, तो यूनिट 2 है तो 20 नंबर का है। तो आप कहोगे कि भैया यूनिट 2 ही पढ़ लेते हैं 20 नंबर का। बबुआ इतना परेशान नहीं होना है। इसमें देखो, ये अकेला यूनिट है, ठीक है, एक ही चैप्टर है इसमें, अकेला यूनिट है, एक ही चैप्टर है। लेकिन ये दूसरा यूनिट में 4 चैप्टर है, पोलिनोमियल, ये वो अकड़म बकड़म 4 चैप्टर है। ठीक है, तो उस 4 चैप्टर के लिए 5-5 नंबर तक पकड़ लो, यही है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है।
यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी बहुत छोटा है, 6 नंबर के लिए है। जियोमेट्री है, ये भी दर्दनाक टॉपिक है, 15 नंबर का है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें बच्चा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन की बात नहीं है, 12 नंबर इसमें से मिलेगा। मेंसुरेशन, इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा, 10 नंबर के लिए। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर का है। ये टोटल जोड़ोगे तो कितना, 80 नंबर का होगा। अब चलो, अब कहोगे कि भैया ये तो यूनिट का नाम बता दिए, चैप्टर कितना है, तो चैप्टर टोटल कितना है, 14 चैप्टर है। आपको उस 14 चैप्टर को आप 1 बाय 1 देखेंगे कि भाई नंबर सिस्टम में चैप्टर 1 है तो उस चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या सब टॉपिक पढ़ना है, वो सारे चीज डिटेल कर देते हैं। इसीलिए बोले थे शुरू में कि आप एक पेपर और एक पेन लेके बैठ जाइए, फेयर वाला नोट में लिखिए। फेयर वाला नोट में, ये मैच नहीं है कि बैठ के देख रहे हैं, खाली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ाई है, इसको लिखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब देखो जरा, अब आ जाओ सबसे पहला चैप्टर। अब मान लो आप कहोगे कि भैया यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 है, उसमें एक ही चैप्टर है, क्या चीज, उस चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, आप कहोगे कि जैसे रियल नंबर निकालेंगे चैप्टर ना, उसमें ये चीज पढ़ना होगा। क्या चीज पढ़ना होगा भाई, व्हाट इज रियल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ सीखना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ सीखना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी सीखना पड़ेगा। तो आप जैसे ही रियल नंबर यानी यूनिट 1 चैप्टर 1 पढ़ोगे ना, ये सारे चीज आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने को मिलेगा। और इसका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं। इतना धुआंधार पढ़ाए है ना कि दिमाग हिल जाएगा अगर सब पढ़ लिया तो, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 2, क्या चीज, चैप्टर नंबर 2। तो ये आता है यूनिट 2 में, क्या चीज, ये यूनिट 2 में आता है। अब यूनिट 2 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत आसान है, तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप, राइट। अब क्या चीज, इसका जनरल फॉर्म और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ये सारे इन डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और इतना मस्त है ना, एक बार गो थ्रू कर लिया ना, बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखो जरा, ये भी यूनिट 2 में आएगा, ये भी यूनिट 2 में आएगा, क्या चीज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अलजेब्रिक मेथड देखो जरा, अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्यूशन। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इतने सब टॉपिक है इसमें। अब आ जाओ, ये भी यूनिट 2 का है, ये भी यूनिट 2 का है, क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री का नंबर ले जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे पूरा नंबर लेके जाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई साहब, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सीखना पड़ेगा। अब चलिए ये भी यूनिट 2 में ही है, ये भी यूनिट 2 में ही है, क्या चीज, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक यानी एपी, राइट। व्हाट इज एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ये सारे इसके अंदर आएंगे। अब देखो जरा, अब चैप्टर नंबर 6 क्या है भैया, चैप्टर नंबर 6 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये वाला तो एकदम पूरा आइबे करेगा। पिछला 10 से 15 साल में ऑलमोस्ट समझो, अगर 10 बार में, 12 बार में, 15 बार में, 9, 8, 10 बार आइए गया है। क्लियर है, तो बहुत अच्छा से सिमिलैरिटी फिगर, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जैसे ए ट्रिपल ए, ये ट्रिपल एस, एस, मतलब ये एंगल, ठीक है, साइड मतलब साइड एंगल साइड, ये सारे ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम्स, या आप कहते हो स्कूल में मैडम वाला क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये भी एग्जाम में ये नहीं आता है, लेकिन ये तो आप समझ लो कि आपको 90% हर एक साल आने का चांसेस रहता है। क्लियर, तो ये हो गया। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे देखो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये 4-5 टॉपिक आपको इसमें सीखना रहता है। अगला क्या चीज है, चैप्टर नंबर 8,
जो कि आपका फेवरेट बन जाएगा अगर इस चैनल को अच्छा से फॉलो कर लिया, देख लिया तो। इसमें इतना मजा दिला देगी ना, जो बच्चे को हार्ड लगता है तुम्हें आसान लगेगा। पहले भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नो रेशियो को कैसे, ये ट्रिगो बोले तो ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्ट में लिख दिया है भाई। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होता है, इस टेबल को हम 5 मिनट में तुम्हारे दिमाग में पैक करके रख देते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, कितने होते हैं, जिसपे सवाल बनते हैं। अगला है स्लाइड, क्या चीज, चैप्टर क्या चीज 9, एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो जरा, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मुंह ऐसा करके देखेगा तो एंगल ऑफ क्या चीज, एलिवेशन। अगर मुंह ऐसा करके देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे कंसेप्ट थोड़ा मोड़ा सीखना पड़ेगा इसमें। अब देखो जरा, चैप्टर 11 है क्या चीज, सर्कल। ये बहुत आसान है, सर्कल देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो उसमें कहोगे कि भाई व्हाट इज टेंजेंट, सिकेंट क्या होता है, कर्ड किसको कहते हैं, और थ्योरम 10.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 10.2। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगला देखो, चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बोले तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब उसी के बारे में, सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया क्या होता है। हेलो हेलो, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। उसके बाद भाई साहब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क। पहले आर्क जानोगे तो अरे सेक्टर जानोगे, सेगमेंट जानोगे, तभी ना एरिया निकालोगे। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा 1-2 घंटे अच्छा से क्लियर में आप हो जाओगे। अब देखो चैप्टर 12 क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 9th का चैप्टर है, 9th का चैप्टर है ना, 9th का है ना, 9th का है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सबका फॉर्मूला आपने लिख लिया है और कहीं भी रूम में अपना चिपकाया होगा या फाड़ के बिक दिया। नया जर्नी शुरू करने के लिए चाहिए रूम साफ करेंगे, सब कुछ निकाल के, नहीं भाई, ये चैप्टर का फॉर्मूला है तो रखो, ये काम करेगा, 9th में भी काम कर रहा है, 10th में भी काम करेगा, ठीक है। तो टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, क्या चीज, वॉल्यूम्स ऑफ क्या चीज, क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका, 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 इसका। इस क्लास 10th में आपको इसका एरिया एंड वॉल्यूम निकालने सीखना होगा, ठीक है। अब चलिए अगला स्लाइड है, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, राइट। हाउ टू फाइंड मीन बाय फॉलोइंग मेथड। अब देखो जरा, ये अकेले एक बंदा है ना, इस चैप्टर का हार्ट है। तो अब ये कहता है कि हमको मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, क्या चीज, 3 मेथड है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कोई बोल रहा है कि भैया मीन निकालने का एक मेथड ना सीख लेंगे ना बबुआ। अगर तू मान लो ये सीख के जाता है ना तो उस सवाल पूछेगा है 2 में से। अगर तू खाली है एगो सीखेगा ना तो उस सवाल यहां से पूछ देगा, और तू खाली है सीख के जाएगा ना तो सवाल यहां से आ जाएगा। कहने का मतलब है कि कोनो भरोसा नहीं है कि एगो सीख लेगा तो उसी से आएगा ना, तो तीनों सीख ला जाए, फालतू में नहीं दिया है ना। तो आपको डायरेक्ट मेथड फॉर मीन, अज्यूम्ड मीन मेथड फॉर मीन, स्टेप डेविएशन फॉर मीन। अब देखो मीडियन और मॉड, ये तो सिंपल है भाई लोग, लेकिन हाँ ये कंफ्यूज करेगा, सिंपल है यार, बता देंगे, कोई भी इशू नहीं है। लास्ट चैप्टर देखो 14th है, चैप्टर 14th क्या है, प्रोबेबिलिटी। मतलब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, आज वर्षा होने की संभावना क्या है, कल तुम अपने घर जा रहे हो ये क्या गारंटी है, या तुम स्कूल अटेंड करोगे नहीं, ये सारी चीजें फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। रेंज होता है, प्रोबेबिलिटी का रेंज निकालना रहता है, श्योर इवेंट रहता है, इम्पॉसिबल इवेंट रहता है, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी रहता है। अब लास्ट में कहोगे कि भैया यहां तक बता दिए तो अब क्लास 10th का नैया पार कौन कराएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां होगा। तुमने इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त को शेयर कर दो। इस चैनल पे उम्मीद करता हूं कि ये देखो लास्ट, शुरू से लेके लास्ट तक, एग्जाम के तक तुमको हम पूरा गाइड नहीं कर दिए ना, चैप्टर वाइज, PYQ, सैंपल पेपर, टेस्ट, हर एक जो तुमको डर लगता है ना कि भाई सिलेबस खत्म नहीं होगा मैथ का, वो गारंटी हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम अभी का बात नोट कर लो और तुम्हारे एग्जाम का टाइम नोट कर लो। हम पूरा CBSE NCERT बुक का, NCERT एग्जाम्पलर का, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये 4 बुक का मिसलेनियस क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं रख दिया तो फिर कहना, ठीक है। और यहां पे खाली NCERT का क्वेश्चन
तुमको क्या करना है, चार्ट जाना है। तो अब देखो जरा, जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा चार्ट जाओगे ना, तो ऑलमोस्ट 70 to 75%, 70% तुम्हारा कैप्चर हो जाएगा परसेंटेज। लेकिन हम कहते हैं कि भाई एक आरडी शर्मा चाहे आरएस अग्रवाल, किसी एक से कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग में बात को बैठा लो। क्यों? अगर कोई बच्चा चाहता है कि थोड़ा अच्छे लेवल के हायर एग्जाम, ऊपर की एग्जाम में जाना है, जैसे मान लो 11th में मैथ पढ़ना है, तो उसको थोड़ा इसका हवा लगना जरूरी है। और ये दोनों करने से, दोनों नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि ये भी पढ़ लो, भी पढ़ लो, लेकिन हम ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, इस दोनों का क्वेश्चन उसमें रहेगा, तो सोचना भी, थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रहो, इसमें एनसीईआरटी बुक का पूरा चीज रहेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सेकंड वाला, हाई वाला, जहां से क्वेश्चन आता है, आरएस अग्रवाल, इसमें भी मिक्स्ड क्वेश्चन, आरडी शर्मा, ये सभी। और आपको एक बात बता दें कि एमसीक्यू भी कराएंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। अब एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, तो आपको भी अपने दिमाग को बोल देना है कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट चीजों को तू ऑब्जर्व करना सीखो। अभी तक तो भागते आया है, अब थोड़ा उसको ठहराओ कि भाई सीखो, सीखो नहीं तो घबरा जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड जो भी स्टूडेंट है, उनके लिए 2025-26 के लिए मैथ का सिलेबस उनके लिए काफी फिट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी, साइंस और जो भी इंग्लिश, मतलब हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपके बोर्ड का अंदर है, 5 सब्जेक्ट है एडिशनल वाला को छोड़ के, वो कमेंट करेंगे तो उस पर भी हम डिटेल आपको क्या सिलेबस का हम बता देंगे कि क्या है टॉपिक। क्लियर? चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हम शुरू से लेके स्ट्रेटजी भी बताएंगे, कैसे एग्जाम लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, टाइम टेबल क्या है, सारा चीज बताएंगे यार, सब कुछ बताएंगे। एक बार बिलीव तो करो, भरोसा तो करो, बहुत बहुत बेस्ट बना के छोड़ दूंगा इस चैनल से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, थैंक यू।